Hello bachcho, let's read this question. The question says the first ionization energies of alkaline earth metals are higher than those of alkali metals. This is because option A, there is no change in the nuclear charge. Option B, there is decrease in the nuclear charge of alkaline earth metals. Option C, there is increase in the nuclear charge of alkaline earth metals. Option D, none of these. The key concept for this question is ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है एनर्जी required to remove an electron loosely bound from outermost orbit of an isolated gaseous atom. ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी होती है आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है हमारे पास कि देखो हम एग्जाम्पल लेके करते हैं. सोडियम है हमारे पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s1 और मैग्नीशियम की होती है 3s2, राइट. अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन s से निकल रहा है यानी एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है, ठीक है, तो उसको निकालना हमारे पास आसान हो जाता है. बट हमारा जो 3s2 से यानी एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालना मुश्किल होता है. इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो हमारा सोडियम है उसका जो साइज होता है वो मैग्नीशियम से बड़ा होता है, क्योंकि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है. यानी उसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 11 है. और जो हमारा मैग्नीशियम है ना, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है. यानी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर न्यूक्लियस में होंगे तो उनका पुल भी ज़्यादा होगा. ठीक है, वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है शेल में, ठीक, बट जो एक प्रोटॉन की वजह से जो पुल आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा. ठीक है, इस वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी इन द केस ऑफ हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल. Now coming back to the question, the correct answer for this question will be option C. There is increase in the nuclear charge of alkaline earth metals. I hope you understood it well. Thank you and all the best.